ले जी भाई लोग, पाकिस्तान ने श्रीलंका को तीसरे ओडीआई मैच में भी शिकस्त देने के बाद सीरीज 3-0 से जीत ली है। 6 विकेटों से पाकिस्तान ने तीसरा ओडीआई इंटरनेशनल जीता। वेरी इजी विन। और एक इंटरेस्टिंग स्टैट मैं आपको बताता हूं कि सिंस 2021 से ऑनवर्ड्स होम सीरीज में विन परसेंटेज के हिसाब से पाकिस्तान का रिकॉर्ड दुनिया भर की टीम्स में सबसे अच्छा है। होम सीरीज पाकिस्तान ने, मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की 14th होम सीरीज विन होगी ये श्रीलंका के अगेंस्ट जो हम जीते हैं। 54% प्लस हमारा विन रिकॉर्ड है, 54% प्लस। और ये अमंगस्ट ऑल द नेशंस प्लेइंग हमारा सबसे बेस्ट है। इंडिया का मेरा ख्याल है सेकंड है, क्लोज टू मेरा ख्याल है 50 है, उससे थोड़ा नीचे, बट हम वी आर राइट एट द टॉप। 2021 के बाद हमने होम सीरीज़ बड़ी तगड़ी जीती हैं। हाँ, होम सीरीज़ में हम गेम डाल देते हैं, वो हमें पता है। अब आज श्रीलंका वालों ने भी काफ़ी चेंजेस की, आज पाकिस्तान ने भी काफ़ी चेंजेस की। हमने साइम अयूब को बाहर बिठाया, हम हसीबुल्ला को लेकर आए, उसकी जगह पर नसीम शाह बाहर बैठे, अबरार बाहर बैठे। अच्छा, इसके अलावा और कौन है, मोहम्मद नवाज़ बाहर बैठे, उनकी जगह पर आए फ़हीम अशरफ, मोहम्मद वसीम जूनियर, फैसल अकरम। ठीक है, तो फैसल अकरम को भी चांस मिला आज एंड दैट गाय बोल्ड रियली वेल यार। अच्छा, श्रीलंका ने 4 चेंजेस किए। उनके कैप्टन असलंका वो बीमार हैं, वो नहीं खेल पाए। अच्छा, उन्होंने 3 जो डाले वो प्रवन डाला उन्होंने मिडल ऑर्डर में, उन्होंने मलिंगा अपना बॉलर डाला, प्लस उन्होंने वांडरसेट डाला जो उनका लेग स्पिनर है। और वांडरसेट ने तो क्या बॉलिंग किया, ओहो हो, तबीयत जिसे कहते हैं ना, प्रसन्न कर दी उसने। पाकिस्तान ने पहले सर बॉलिंग की और आज पाकिस्तान की बॉलिंग वाज टॉप नॉच जिसको कहते हैं। पाकिस्तान के एक भी बॉलर को मारनी पड़ी, एक भी बॉलर को। हमने 5 बॉलर्स के साथ खटिया खड़ी कर दी। शाहीन 1 for 36, फ़हीम 1 for 43, 2 for 38, हारिस रऊफ़ 3 for 47, मोहम्मद वसीम 2 for 42, फैसल अकरम और मोहम्मद वसीम जूनियर ने अपने 10-10 ओवर्स का कोटा पूरा किया। हारिस रऊफ़ ने 9 ओवर किए, उसमें हारिस रऊफ़ ने 38 दिए। ब्रिलियंट बॉलिंग। हारिस रऊफ़ जब इस तरह की बॉलिंग करे फिर तो तारीफ़ करेंगे यार। अब मार खाने के बाद वो जो जिसे कहते हैं एटीट्यूड, एरोगेंस, मुझे नहीं समझ में आता, सॉरी टू से, ठीक है ना। शाहीन ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, फ़हीम अशरफ ने, सब ने बॉलिंग बहुत अच्छी किया। इसी वजह से तो आपने श्रीलंका को 211 के ऊपर पकड़ लिया। और टोटल आपने एक्स्ट्रास भी ज़्यादा नहीं दिए, सिर्फ पाकिस्तान ने 12 टोटल एक्स्ट्रास दिए। अच्छा, श्रीलंका का वंस अगेन वही प्रॉब्लम, अच्छा स्टार्ट मिला, 8 ओवर्स में 50 कर ली, 50 रन्स का ओपनिंग स्टैंड। तो आपको ना ऐसी विकेटों के ऊपर लगता है कि लंबा चलेगा यार अब तो ओपनिंग स्टैंड, नहीं। विसांका इनसाइड एज बोल्ड हारिस रऊफ़ की गेंद के ऊपर। अच्छा, कामिल, उसको मोहम्मद वसीम ने आउटसाइड एज, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। वसीम जो है ना, ये लेफ्ट हैंडर्स को आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करता है। राइट हैंडर्स को वो सबसे ज़्यादा तंग तब करता है जब उसका गेंद रिवर्स होना शुरू होता है। और पुराने गेंद से आज उसने किया ना रिवर्स स्विंग, आउटस्टैंडिंग यार। अच्छा, उसका आउटसाइड एज निकलवाया। कुसाल मेंडिस उसको बॉल अंदर लेकर आया, हालांकि 34 पे बैटिंग कर रहा था। कुसाल मेंडिस विद पेस अंदर लेकर आया। वसीम बहुत आउटस्टैंडिंग बॉल था, उसके डंडे खड़काए। सदीरा वो 48 पर खेल रहा था, ये बेचारा अच्छा खासा खेलते खेलते अचानक से आउट हो जाता है। उसको फैसल अकरम ने बोल्ड कर दिया। ठीक है, वही फैसल अकरम का, ये भी वो लेफ्ट आर्म लेग ब्रेक कर लेना आप, वो है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का गेंद था। कमिंडो मेंडिस फैसल अकरम की गेंद के ऊपर कॉटन बॉल सीधा वापस उसकी तरफ खेल दिया। अच्छा, जनित, उसको फ़हीम अशरफ ने बोल्ड किया, अनदर इनसाइड एज। प्रवन 32 किए, ही लुक्ड वेल, लेकिन वो फिर आउट हो गया, रन आउट। वो बाउंड्री से थ्रो मारी साइम अयूब ने, ही कुडंट मेक इट। अच्छा, एंड पे ही आउट हुआ था खैर वैसे प्रवन। ठिकशाना यॉर्कर बाय शाहीन शाह अफरीदी, बेचारे बस कोई उसका एंटीडोट नहीं था। वांडर से इन स्विंग यॉर्कर लेग स्टंप के ऊपर, वो जैसे कहते हैं ना केला गेंद, बनाना स्विंग, वो मारी है। वो रिवर्स स्विंग तो वसीम जूनियर पे ख़त्म है, ख़त्म। इतनी मैसिव रिवर्स स्विंग करता है ना वसीम जूनियर। इस टाइम मैं आपको बताऊं, दुनिया की क्रिकेट में रिवर्स स्विंग में ना वसीम जूनियर इज़ राइट एट द टॉप। इतनी ज़बरदस्त रिवर्स स्विंग करता है। अगर आज आपने देखी हो ना उसकी ओल्ड बॉल से बॉलिंग, इट वॉज टॉप नॉच यार। तब भी मैं पिटता हूँ कि यार इसको क्यों नहीं खिलाती हो तुम, यार इसको खिलाओ भाई,
ये हारिस रऊफ से ज़्यादा अच्छा पुराने बॉल का बॉलर है। हारिस रऊफ थोड़ा सा आपको पता है, हारिस रऊफ प्रेफर्स अ बिट ओल्ड बॉल। ये हारिस रऊफ से ज़्यादा डेडली है, क्योंकि हारिस का तो गेंद नहीं स्विंग करता यार, ये लड़का तो स्विंग भी बड़ी, इन स्विंग बड़ी ज़बरदस्त कर लेता है ना, रिवर्स स्विंग जिसको कहते हैं। इसको आर्ट आता है रिवर्स स्विंग का, बेहतरीन उसने आज जिसे कहते हैं रिवर्स स्विंग मारे हैं। उसके अलावा प्रमोद 7, कोई 50 नहीं, 48 हाईएस्ट श्रीलंका की तरफ से। अब 24 निसांका, 29 कामिल, 34 कुसाल मेंडिस, 48 सदीरा, 32 प्रवन, 1 2 3 अब इनके 4-5 बैटर्स ने स्टार्ट्स लिए हैं, कैपिटलाइज नहीं कर सके। ये श्रीलंका का इस पूरी सीरीज में प्रॉब्लम ये रहा है कि इनके पास स्टार्ट था, ये कैपिटलाइज नहीं कर पाते, दे जस्ट थ्रो अवे देयर विकेट। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये थ्रो अवे कर देते हैं अपनी विकेट को, और यही रीज़न है कि सिंस 2021 होम सीरीज़ में सबसे वर्स्ट रिकॉर्ड जीतने का वो श्रीलंका का है। अच्छी खासी टीम है, ये टैलेंटेड लड़के हैं सारे, लेकिन यार अचानक से बैटिंग करते करते बस ठक ख़त्म, कहानी फिनिश हो जाती हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने 212 इजी टारगेट था। हसीबुल्ला अनफॉर्चुनेटली नहीं कुछ कर सका, स्टक था, पहली इनिंग थी, नर्वस भी होगा, ओपनर भी आया है, ठीक है, समझ भी कुछ नहीं आ रही थी, और ठीक शाना ने उसको पकड़ा भी ठीक ठाक हुआ था। एक ही आउटसाइड दी ऑफ स्टंप चैनल से वो उसको बाहर भी निकाल रहा था, अंदर भी लेकर आ रहा था। इंटरनेशनल क्रिकेट में पहला मैच था, कोई नहीं रन कर सका, 12 गेंदें खेली, 0 के ऊपर आउट हो गया। एरियल मारने जा रहा था, मिड डाउन के ऊपर कैच हो गया। जाहिर बात है वो 11 गेंदें खेली हो, आपने रन भी ना कोई बनाया हो तो आपके ऊपर प्रेशर आता है। वो बड़े शॉट मारने से बेहतर था कि कोई गैप शैप फाइंड करने की कोशिश करता ना हसीब, तो वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर रहता। और एरियल जब आपका ये जैसे कहते हैं 30 यार्ड वैसे जिसे कहते हैं फील्डर से भरा हुआ हो, तो उसमें एरियल जो है ना फिर आपको बहुत जान मारनी पड़ती है, इतनी जान कि वो कम से कम 30 यार्ड पार कर जाए। 30 यार्ड आपको फिर पार कराना होता है, वरना फिर आप गैप में नीचे खेलें, बचत उसमें है। खैर हसीबुल्ला तो कुछ नहीं कर सका। फ़खर जमान ने आज फिर 50 की है, 55 किए 45 बॉल्स के ऊपर। फ़खर भाई आज ही लोग वेल ठीक लगे, ठीक है, उनकी लगता है कि माशाल्लाह से फॉर्म वापस आ रही है। पहले भी उन्होंने एक 50 स्कोर की है, आज फिर उन्होंने एक 50 स्कोर की है, तो फ़खर भाई के लिए इट्स अ गुड थिंग। क्योंकि फ़खर भाई का ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपके पास ना ओडीआई क्रिकेट में फ़खर भाई का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। साय मयूब एक एंड से है, लेकिन दूसरे एंड से वी नीड अ प्लेयर लाइक फ़खर जमान के जो ना आपको इस किस्म का भी तगड़ा स्टार्ट दे। पिछले मैच में भी 78 किया था, इस मैच में 55 किया है। तो पहले जो ओडीआई था उसमें शायद 32 समथिंग किया था। तो फ़खर भाई इज़ इन अ गुड फॉर्म। बॉबी भाई ने 34 रन किए 52 बॉल्स के ऊपर, 4 चौके लगाए। बॉबी भाई का जब डीजल इंजन गर्म हो गया तो बॉबी भाई उस टाइम आउट हो गए। अच्छा, बॉबी भाई का ना एक चीज़ मैंने नोट की थी उनकी रनिंग में, तो वो ना थोड़ी मैं आपको एलेबोरेट कर देता हूँ। ये एक टेक्निकल पॉइंट है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। ये मैं बैट्समैन हूँ राइट हैंडर, मैंने ऑफ साइड पर शॉट मारी है, ठीक है, अब मैं सिंगल ले रहा हूँ। अब मेरी नज़रें, अगर मैंने भागना बॉलिंग एंड की तरफ है, अब मैं यूं करके भागूंगा, ठीक है, और अगर बल्ला मेरे इस हाथ में है, ठीक है, तो फिर मेरे लिए डोंट यू थिंक कि रीच आउट करना मुश्किल होगा बॉलिंग क्रीज को, कि मैं यूं करके देख रहा हूँ, मैंने बॉल को भी देखना है, मैंने बल्ला भी क्रीज में लगाना है। ये थोड़ा ऑड पोजीशन हो जाती है। उसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? बॉडी खोलें। बॉडी कैसे खोलेंगे? आपने शॉट मारी, बल्ला लेफ्ट हैंड में इमीडिएटली पकड़ें, अब आप खुल गए। अब आपका रीच भी ज़्यादा हो जाएगी बल्ला लेकर जाने की, ठीक है, आपकी आंखें भी बड़े आराम से बॉल के ऊपर हैं। बॉबी भाई ने ना एक स्ट्रेट सिंगल लिया था, बॉबी भाई ने बल्ला गलत हैंड में पकड़ा हुआ था, उन्होंने लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ था। वो जो स्ट्रेट सिंगल था उसमें बॉबी भाई का जो बल्ला है वो राइट हैंड में होना चाहिए था, वो ईजिली रीच आउट कर जाते। उन्होंने हालांकि डाइव भी मार दी थी, थ्रो भी नहीं लगी, बट उनका बल्ला राइट हैंड में होना चाहिए था। बिल्कुल इसी तरीके से कि अगर मैं राइट हैंडर हूँ और मैं लेग साइड पर कोई बॉल फ्लिक करता हूँ, ठीक है, तो अब अगर मैं यूं करके भागूंगा लेफ्ट हैंड बल्ले के साथ, नहीं है ना, ठीक है, अब मेरे हाथ, अब मेरा बल्ला जो है मेरे राइट हैंड में होना चाहिए। अब मैं ओपन हो गया हूँ, मैं लेग साइड के ऊपर गेंद भी देख रहा हूँ, मैं जाके बल्ला भी क्रीज में लगाऊंगा एंड ऑल दैट। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी, मैंने कहा यार ये जो यंगस्टर्स हैं ना जो क्रिकेट खेल रहे हैं जानेमन, ये आपके लिए है। अच्छा, बॉबी भाई वार्डर से की गेंद पे बोल्ड हो गए, गुगली, ठीक है। आए मैं इस पे ना एक अलग से ना एक वीडियो को इसको देखूंगा मैं। अगर आप बॉबी भाई का फ्रंट फुट देखें ना, जब ये बॉल उनको पड़ा है, जो ट्रिगरिंग मूवमेंट है वो हुई है कि मैं जाऊं गेंद की तरफ, ठीक है ना, बट
वो पूरे का पूरा पैर नहीं बाहर निकला। बॉबी भाई का प्रॉब्लम ये हो रहा है, वो ना अपने फ्रंट फुट को लेकर ना एकदम से ना गड़मस में पड़ जाती है, पूरा पैर निकाल लूँ नहीं निकाल लूँ, ठीक है, उनका पैर स्टक कर जाता है। ये सिर्फ बॉबी भाई के शोल्डर का स्क्वायर होने का प्रॉब्लम नहीं है, बॉबी भाई का ना पैर जो है ना वो स्टक सा कर जाता है कि यार पूरा पैर निकालना है, बैक फुट पे फुल जाना है, वो बॉबी भाई उसी में ना फंस जाते हैं। और वहीं पर अब ज़ाहिर बात है आपका माइंड आपकी टांग को लेकर कंफ्यूज है, शॉट सिलेक्शन आपके माइंड में जिसे कहते हैं एफ्ड अप है, तो कैसे होगा फिर यार शॉट खेलेंगे आप। बॉबी भाई के साथ ये हो रहा है स्पिनर्स के अगेंस्ट कि ही इज़ नॉट कमिंग टू दी पिच ऑफ द बॉल। और स्पिनर्स का मैं तो बॉबी भाई को ने जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो 50 की थी ना, मैंने उसमें भी कहा था ये कर लें आप, ये बिल्कुल ठीक है, आगे निकल कर खेलना शुरू कर दें, उनका स्पिन किल कर दें। आगे निकलकर बॉबी भाई स्पिनर्स को 2-3 चौके मार गए ना, और टेस्ट मैच में बॉबी भाई को पीछे गेंदें करनी शुरू हो गए थे। साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स टेस्ट मैच में बॉबी भाई को पीछे करना शुरू हो गए थे। ये तो फिर वाइड बॉल क्रिकेट है, वो इमीडिएटली बॉलर अपनी लाइन लेंथ चेंज कर लेगा। बॉबी भाई को ना ये करना चाहिए स्पिनर्स के अगेंस्ट। खैर बॉबी भाई ने 34 रन किए, रिजी भाई ने 61 रन किए 92 बॉल्स के ऊपर। सलमान अली आगा वो भी वंडर से के हाथों LBW हो गया, ठीक है, 6 रन किए 11 गेंदों के ऊपर। उसको भी नहीं समझ आई गुगली की, गुगली नहीं पिक हुई, वैंडर से की गुगली किसी से नहीं पिक हुई, बॉबी भाई से भी नहीं पिक हुई, सलमान अली आगा से भी नहीं पिक हुई, और ये क्या नाम है इसका फ़खर जमान को भी वैंडर से नहीं आउट किया। मेरा अब मुझे इसे याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद वो भी गुगली थी। खैर तो फिर हुसैन तलत 42-57 बॉल्स के ऊपर, ये मिडिल ऑर्डर में पक्का कर लें सर, ये ODI जिसे कहते हैं मटीरियल है, ये चलेगा कभी नहीं चलेगा, लेकिन ये है ODI मटीरियल ही। इसको T20 क्रिकेट में मत यूज़ करें हुसैन तलत को, ये ODI मटीरियल है। आज भी देख लें 42 की है, ठीक खेला है। रिजी भाई का ये है कि इनिंग आपको ज़रा काफ़ी स्लो नज़र आएगी, और उसकी वो फिर रिजी भाई आपको पता है वो तो इसी तरह ही खेलते हैं। अब हमें हमने 44.4 ओवर्स में 215 चेज़ कर ली है, लेकिन अब ये देखें यार 44 ओवर्स में सिर्फ 215 हमने चेज़ किया है। बड़ी टीमें तो इससे ज़्यादा बड़ा स्कोर खड़ा करेंगी, तो इन स्ट्राइक रेट्स के साथ हम बड़ी टीम्स के अगेंस्ट नहीं चल पाएंगे, हमें प्रॉब्लम होगी। हमें अपना ना ये स्ट्राइक रेट्स इवन ODIs में भी बेहतर करने होंगे। डेफिनेटली ODIs में आपको 150 प्लस का स्ट्राइक रेट तो नहीं चाहिए होता ना, छोटा छोटा करके आपको चाहिए होता है, तो 80-90 समथिंग इट्स मोर देन इनफ। तो वहाँ पर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है हमारी टीम को। बाकी रिजवान भाई को बैटिंग देखकर, रिजवान भाई जब बैटिंग कर रहे थे ना, तो मुझे इंडिया के क्रिकेट फैंस के ना मैसेज आ रहे थे कि यार फारूक भाई रिजवान भाई हमें नहीं दे देते हो, हमें सख्त किस्म की ज़रूरत है इनकी यार, स्पेशली अपनी टेस्ट टीम में। हमें तो इन जैसा बैटर चाहिए जो विकेट पे जाके सो जाए। वो ताज़ा टेस्ट मैच हारे हुए हैं भाई कोलकाता का, उनका अपना दुख है। वो कह रहे हैं भाई भाड़ में गई दुश्मनी, हमें कोई परवाह नहीं है, हमें रिजवान भाई दे दो। हमारी टीम को सख्त ज़रूरत है रिजवान भाई जैसे बैट्समैन की मिडिल ऑर्डर में। नहीं यार रिजी भाई नहीं दे पाएंगे यार, रिजी भाई जो है ना, रिजी भाई हमारा उनका सीन। तो खैर चलो, वंडर से पिक ऑफ द बॉलर्स फ्रॉम श्रीलंका 10 ओवर्स 42 रन्स 3 विकेट्स। बाकी श्रीलंका के बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी की है, वो तो आपको पता चल ही गया होगा कि यार पाकिस्तान को 44.4 ओवर्स लग गए ये चेज़ करने में। हमारे खेले बहुत स्लो हैं यार, बहुत ही ना जिसे कहते हैं कॉशियसली अभी लगे रहे हैं टुका टुक, इतना ही भी कोई विकेट में कोई डीमंस नहीं थे ना, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेंद स्पिन हो रही थी, ना कोई अनइवन बाउंस था, ठीक है, ना कोई क्रैक्स थे, फट्टा विकेट थी। हमने एवं इसको इतना लंबा मैच को खींच लिया, पता नहीं हम इतना लंबा क्यों मैच को खेलते हैं। हमारा शायद ये प्लान होता है कि यार बस मैच ख़त्म करके ना, उस टाइम मैच ख़त्म करो कि सीधा बंदा जाकर होटल रूम में जाए, ये बाकी ना कोई हो कि आज मैच जल्दी ख़त्म हो गया चलो पार्टी करने चलते हैं समथिंग लाइक दैट। ना हम वो ये कहते हैं कि उस टाइम मैच ख़त्म करोगे कोई और काम करने का दिल ही ना करे, बंदा बहाना मार देगा सर्दी देखो यार चलो बस चलते हैं घर ही, मैच ख़त्म हो गया जीत गए घर ही चलते हैं, तो ये चक्कर है। बाकी उनकी भी इकोनॉमीज़ ठीक है यार, प्रमोद की 5.6 की है 10 ओवर्स में 56, ठिकशाना 9.4 ओवर्स 37 फॉर 1 3.82 की इकॉनमी, मलिंगा 8 ओवर्स में 44 5.5 की इकॉनमी, लियांगे जनित 5 ओवर्स 22 रन 4.40 की इकॉनमी, वांदर से का मैंने आपको बता दिया, कमिंडो मेंडस 2 ओवरों में 7 रन, बॉलिंग उनकी भी ठीक थी।
और इतनी ठीक नहीं थी जितनी हमने खुद से बना दी थी। तो पाकिस्तान टीम से गुजारिश है कि ठीक है, आपको मुबारक हो, आपने सीरीज़ वाइट वॉश की है, लेकिन थोड़ा सा ना अपनी बैटिंग के स्टैंडर्ड्स को उठाएं। बॉलिंग ठीक है, लेकिन हमारी बैटिंग जो है ना, दैट इज़ कॉज ऑफ अ कंसर्न। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।